कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनके बारे में लोग बात तो करते हैं मगर वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। ऐसी ही एक जगह के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा गांव जहां सूरज डूबने के बाद कोई भी इंसान घर से बाहर नहीं निकलता, और उसकी वजह सिर्फ खौफ नहीं है बल्कि एक ऐसा राज है जिसके बारे में सुनकर भी इंसान के जिस्म में सनसनी दौड़ जाती है। ये वाकया कई साल पुराना है। पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गाँव था जिसका नाम था नूराबाद। दिन के वक्त ये गाँव बिल्कुल आम लगता था। लोग अपने कामों में मसरूफ होते, बच्चे खेलते, खेतों में किसान काम करते और बाजार में आम सी रौनक होती। लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब होने लगता, उस गांव का माहौल बदल जाता। दुकानें जल्दी बंद हो जाती, लोग तेजी से अपने घरों की तरफ वापस जाते और शाम होने से पहले पहले पूरा गांव सुनसान हो जाता। कोई भी शख्स रात के वक्त बाहर नहीं निकलता था। यहाँ तक कि अगर किसी को बहुत ज़रूरी काम भी होता तो वो सुबह तक इंतजार करता। गाँव के लोग इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते थे, बस इतना कहते थे, रात को बाहर ना निकलो, यही बेहतर है। एक दिन शहर से एक नौजवान उस गाँव में आया। उसका नाम था अरसलान। अरसलान एक वीडियो ब्लॉगर था। वो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अजीब और पुरअसरार चीज़ों के बारे में वीडियोस बनाता था। किसी ने उसे उस गांव के बारे में बताया था कि यह रात के वक्त कुछ अजीब होता है और इसी वजह से कोई भी बाहर नहीं निकलता। ये सुनकर अरसलान को बहुत दिलचस्पी हुई। उसने सोचा कि ये उसकी वीडियो के लिए बेहतरीन मौजू हो सकता है। वो एक दोपहर को गाँव पहुंच गया। शुरू में उसे सब कुछ बिल्कुल आम लगा। लोग उसके साथ मेहरबानी से पेश आए। उसे एक छोटे से घर में रहने की जगह भी मिल गई। गाँव के एक बूढ़े शख्स ने उसे कमरा दिया। उस बूढ़े का नाम बाबा करीम था। शाम के वक्त अरसलान बाबा करीम के साथ बैठा चाय पी रहा था। उसने पूछा, बाबा जी, लोग कहते हैं कि इस गांव में रात को कोई बाहर नहीं निकलता, ऐसा क्यों है? बाबा करीम कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गए। उन्होंने गहरा सांस लिया, फिर आहिस्ता से कहा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब जानना बेहतर नहीं होता। अरसलान मुस्कुरा दिया, मैं डरता नहीं हूँ बाबा जी, मैं बस हकीकत जानना चाहता हूँ। बाबा करीम ने उसकी तरफ गौर से देखा, फिर कहा, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो एक बात याद रखो, रात को घर से बाहर मत निकलना। अरसलान ने पूछा, अगर निकल गया तो? बाबा करीम की आंखों में अजीब सा खौफ नजर आया। उन्होंने आहिस्ता से कहा, फिर शायद तुम वापस ना आ सको। अरसलान को यह सब सुनकर और भी तजस्सुस होने लगा। उसने फैसला कर लिया कि वो जरूर रात को बाहर जाएगा। उसे यकीन था कि यह सब सिर्फ लोगों का वहम है। शाम आहिस्ता आहिस्ता रात में बदलने लगी। सूरज पहाड़ों के पीछे गायब हो गया और चंद ही मिनटों में पूरा गांव खामोश हो गया। दुकानें बंद हो चुकी थीं, गलियां खाली थीं, हर घर के दरवाजे बंद थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव सो गया हो। अरसलान ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। गली में मुकम्मल खामोशी थी। कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ दूर कहीं हवा की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। अरसलान ने अपना कैमरा उठाया। वो आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। बाहर मुकम्मल अंधेरा था, सिर्फ आसमान पर चांद की हल्की रोशनी थी। अरसलान आहिस्ता आहिस्ता गली में चलने लगा। कैमरा ऑन था। वो आहिस्ता आवाज में बोल रहा था, मैं अभी इस गांव की गलियों में हूँ और वाकई यहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा। वो चंद कदम आगे बढ़ा। गांव की गलियां बहुत पुरानी थीं, पत्थर की दीवारें और तंग रास्ते, हर तरफ खामोशी थी। अचानक उसे लगा जैसे दूर किसी गली से हल्की सी आवाज आई हो, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। अरसलान रुक गया। उसने गौर से सुनने की कोशिश की। चंद लम्हों तक कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर दोबारा वही आवाज आई, कदमों की आवाज। मगर अजीब बात यह थी, वो आवाज किसी एक इंसान के कदमों जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ चल रहे हों। अरसलान का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने कैमरा उस गली की तरफ मोड़ दिया जहां से आवाज आ रही थी। चांद की हल्की रोशनी में गली का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। पहले तो वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक गली के आखिर में एक साया नजर आया। वो बिल्कुल साकित खड़ा था। अरसलान ने आंखें तंग करके देखा। वो वाकई कोई इंसान लग रहा था, मगर वो हिल नहीं रहा था, बस खड़ा, और ऐसा लग रहा था जैसे वो अरसलान को देख रहा हो। अरसलान ने आवाज दी, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। साया अब भी वहीं खड़ा था। अरसलान आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब जा रहा था, उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। और फिर अचानक उसने देखा कि वो साया अकेला नहीं था। उसके पीछे कई और साए खड़े थे, खामोश, बिल्कुल साकित, और वो सब एक साथ अरसलान को देख रहे थे। अरसलान रुक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद बाबा करीम सही कह रहे थे। ये गांव वाकई आम नहीं था। इसी लम्हे उन सायों में से एक हरकत करने लगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर वो सब आहिस्ता आहिस्ता अरसलान की तरफ चलने लगे। अरसलान के हाथ कांपने लगे। उसने फौरन पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो मुड़ा, उसका दिल खौफ से रुकने लगा, क्योंकि उसके पीछे भी कई साए खड़े थे, खामोश और बिल्कुल करीब। इसी लम्हे उसे बाबा करीम की बात याद आई, रात को बाहर मत निकलना। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो साए आहिस्ता आहिस्ता उसके इर्द गिर्द जमा हो रहे थे, और उनमें से एक साया आहिस्ता आहिस्ता उसके बिल्कुल करीब आ गया। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, और पहली बार अरसलान ने उसका चेहरा देखा। मगर वो चेहरा देखकर उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई, क्योंकि वो चेहरा इंसान का नहीं था। और इसी लम्हे अरसलान का कैमरा जमीन पर गिर गया। स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा रह गया, और फिर वीडियो खत्म हो गई। लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं
कि अगर कोई शख्स रात को नूराबाद की गलियों में निकले तो वो कभी वापस नहीं आता।